आपका अपना प्यारा छोटा भाई छोटी बहन दी ललन टॉप। ऐसा लग रहा है तुम चुनाव का इश्तिहार पढ़ रहा हूँ। कितना काम करता है आपका ललन टॉप आपके लिए। खबरें लेकर आता है, कहानियाँ लेकर आता है, सच्ची कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाता है। और इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियों की मेहनत लगती है। अब और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए और लड़के लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। जी, ये जॉब का इश्तिहार है, ये जॉब का वीडियो है। हमारे यहाँ आप आएंगे तो क्या होगा, नौकरी तो सब जगह होती है, घड़ी देखकर काम नहीं होता। एक पैशन है जिसको जीते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा सिखाते हैं और बाकी बिगाड़ते हैं ताकि ज़िंदगी दिलचस्प रहे। अभी मेरे ललन टॉप के साथी आपके सामने आएंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। गौर से सुनिएगा और फिर भेजिएगा अपना CV और काम के 2 जेन्युइन नमूने jobs.lalantop@gmail.com पर। पोस्ट 1 प्रोड्यूसर, लेकिन फिल्म वाला नहीं। दिन भर में कई सारे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर होते हैं। उन्हें क्यूरेट करना होगा और उन पर स्लग वगैरह लगाकर वेबसाइट पर, यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े वीडियोस आते हैं, उनका भी रस निकाल कर बढ़िया वीडियो 3 मिनट का वैसा वीडियो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा ग्राफिक्स, अगर आप ललन टॉप के वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को देखकर अगर आपको लगता है कि इसमें ये कमी रह गई, यहाँ ग्राफिक्स होना चाहिए था या एडिटिंग ऐसे होनी चाहिए थी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ आइए। खबरों को लेकर आप चौकन्ने हैं, आपको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी खबर चल रही है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपकी भाषा ठीक होनी चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियाँ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पोस्ट 2 सब एडिटर। पेपर इसलिए पकड़ा है कि ताकि कुछ भूल ना जाए। खबरों से प्रेम हो, न्यूज का सेंस हो, बने हुए वीडियोस के साथ चंद मारक पंक्तियां लिखकर अपलोड कर सकें ताकि दुनिया देखे। SEO का सेंस हो, कीवर्ड्स की जानकारी हो, कितना छोटा थंब और कितना बड़ा टाइटल जनता को पसंद आएगा, इन बातों का भान हो। पहले से बने वीडियोस को वेबसाइट पर लगाना प्रमुख काम होगा। कान में हेडफोन लगाकर वीडियो से मारू चीज़ खोज लेने का हुनर होना चाहिए। हिंदी लिखने, अंग्रेजी समझने, अंग्रेजी को हिंदी में करने में समस्या ना आती हो। पोस्ट 3 सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर। फेसबुक के लिए फेसबुक की बारीकियां समझता हो, बेसिकली फेसबुक या कीड़ा हो, पर ऐसा नहीं कि नाइस पिक और कमेंट में 5 लिखने में ही खर्च हो जाए। जादू देखने की प्रतीक्षा में भी खर्च नहीं होना चाहिए उसे, और नज़र ऐसी चौकन्नी हो कि वीडियो को वायरल होने से पहले देखकर भांप ले कि ये दुनिया को हिला सकता है। फेसबुक की जनता की नब्ज पर हाथ हो, हिंदी में गलतियां न करें। मंतर मारकर हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी करने का हुनर तो होगा ही। बेसिकली ट्रांसलेशन ठीक ठाक करता हूँ दोनों भाषाओं में। फेसबुक पेज चलाने के तीये पाचे समझता हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर अनिवार्य है। अगर आपके पास कमी है तो हमारे पास आशीष प्रदीप हैं, उनको देख लें। मज़े का वीडियो और मीम नहीं मेमे खुद ही बना ले। फेसबुक पे जनता से सीधा बात कर सके, एंगेजमेंट बढ़ा सके और सब टूल इस्तेमाल करना उसको आता हो। और पोस्ट 4 यानी चौथी पोस्ट है सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर ट्विटर पर। ट्विटर का महारथी चाहिए, अति विटी हो, रचनात्मक हो, सीधी सादी स्टोरी को ट्विटर पर कैसे अपडेट करना है जानता हो, महाकाव्य में लिखे को एक ट्वीट में समेट कर परोस सकता हो और इसका साहस हो उसे। ट्विटर से कहानियाँ निकाल सके और ट्विटर पर कहानियाँ फैला सके। हालांकि अब 140 के बदले 280 शब्द लिख सकता है। हिंदी अंग्रेजी में सकता हो लिख सकती है। हिंदी अंग्रेजी में गलती ना करता हो ना करती हो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है समझ हो, ट्रेंड कर रहा है तब भी कौन सा हैशटैग नहीं छूना है इसकी परख हो। ट्विटर हैंडल के पहले बिंदी क्यों लगाते हैं जैसे सवाल ना पूछे और राजनीति की अच्छी समझ हो। मीम या मेमे में प्राण, GIF यानी जिफ में आत्मा बसती हो। पोस्ट क्रमांक 5 सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर या चीफ सब एडिटर। इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्रामीण चाहिए, हैशटैग्स का भान हो, चीज़ों को इंस्टाग्राम के हिसाब से सजाना जाने, स्टोरीज, IGTV जैसे शब्द नए ना हो, इंस्टाग्राम की जनता की पसंद जाने, इंस्टाग्राम में इस कदर घुसा हो कि वीडियो का कौन सा फ्रेम कवर पर जाए इस हिसाब के सेंस हो। न्यूज़ का वीडियो भी इंस्टाग्राम तक पहुंचाने की कला होनी चाहिए। एक वीडियो को 5 हिस्से में तोड़कर कैसे पेश करना है, कैसे इंस्टाग्राम के लोगों को इसमें खपाना है, ये जानता हो। हिंदी में लिखने में गलती ना हो, अंग्रेजी अच्छी हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और हैशटैग नौकरी वाली चीज़
होनी चाहिए। पोस्ट 6 यूट्यूब के लिए चाहिए सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, चीफ सब एडिटर। यूट्यूब विशेषज्ञ चाहिए जो ये जानता समझता हो कि कैसी हेडिंग और कैसा थंबनेल लगाने से वीडियो रॉकेट की तरह भागता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वीडियो का कंटेंट ईर घाट जाए और थंबनेल बीर घाट। ऐसे कीवर्ड्स देना जानता हो कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहें तब तक यूट्यूब के सर्च में वीडियो सबसे ऊपर आए। दुनिया भर के अगड़म बगड़म वीडियो भी कान पर हेडफोन लगाए देख सकता हो। बाकी बिना गलती किए हिंदी लिखने, अंग्रेजी समझने और अंग्रेजी को हिंदी में करने की बात यहाँ भी लागू होती है। पोस्ट 7 वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर वैसा जिसको प्रीमियर आता हो, फोटोशॉप आता हो, और इन दोनों के आने के अलावा अगर आफ्टर इफेक्ट आता हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में परेशान ना हो जाता हो कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो किसी का देख रहा हो, किसी का भी देख रहा हो, तो ये देखते देखते बता दे अरे यहाँ पे तो इसका एक फ्रेम ब्लैक जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी की गलती पकड़ लेता हो बस। ललन टॉप पोस्ट निकली है, उसमें पोस्ट नंबर 8 में मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो कि 2D एनिमेशन करता हो। 2D एनिमेशन में जो हम सॉफ्टवेयर्स हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं मोशन ग्राफिक्स के लिए, वो हम अडोब का सूट यूज़ करते हैं जिसके अंदर मेनली आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं और फोटोशॉप यूज़ करते हैं। हम कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जिसको अडोब के पूरे सूट की नॉलेज हो, इन 2 सॉफ्टवेयर्स में अच्छी पकड़ हो। इसके अलावा इनडिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी उसे पता हो। ठीक है, साथ में एक चीज़ और भी है जो एक होता है 2D एनिमेशन, एक होता है 3D एनिमेशन। तो 3D एनिमेशन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं सिनेमा 4D और 3ds Max। अगर वो इन 2 सॉफ्टवेयर में से किसी एक के बारे में भी बेसिक नॉलेज रखता होगा बंदा, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब हमको 2D एनिमेशन वाला बंदा चाहिए, लेकिन हम 3D भी मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है ना। मेनली 2D एनिमेशन का बंदा ही हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाकी ग्राफिक्स की जहाँ हम बात करें तो फिर थोड़ा बंदा क्रिएटिव होना चाहिए। उसको कैरेक्टर एनिमेशन जो हम कभी कभी हमको आफ्टरवर्ड्स में ही कैरेक्टर एनिमेशन करना होता है, तो उसकी कैरेक्टर एनिमेशन की थोड़ी नॉलेज हो तो अच्छा है। पोस्ट नंबर 9 चीफ सब एडिटर। वेबसाइट के काम में माहिर शख्स चाहिए। SEO कीवर्ड्स के मामले में जितना तेज़ उतना बेहतर। वेबसाइट के तकनीकी पहलुओं को समझने वाला, हिंदी लिखना, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन, तेज़ टाइपिंग स्पीड, अनुभव जितना हो उतना बेहतर। वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आए ये हमसे न पूछे। ये ध्यान रख सके कि वेबसाइट पर सब कुछ सही जा रहा हो, चीज़ें व्यवस्थित हों, कैटेगरीज अपडेट हों, स्टोरी के तकनीकी पक्षों को समझ सके, इसलिए एडिटोरियल सेंस भी होवे। कुल मिलाकर जमकर स्मार्ट हो। पोस्ट 10 चीफ सब एडिटर। ललन टॉप के ऐप को समझता हो और बाकी दुनिया के ऐप्स को भी। ऐप के तकनीकी पहलुओं का आपको ध्यान रखना होगा। इस फील्ड में काम करके आए हूँ तो बहुत बेहतर। शेष वही खूबियाँ आपको ज़रूरी होंगी जो आपको पोस्ट 9 के लिए बताई गई। 11वीं पोस्ट है ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी हमारा स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम लड़कियों की, औरतों की, महिलाओं की, सबका मतलब एक ही होता है कि बात करते हैं और उनके हक की बात करते हैं, उनकी पसंद नापसंद, वो किस बात से खुश हैं, किस बात से दुखी हैं, अपने सारे भाव उसमें उड़ेल सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम इसके लिए सिर्फ लड़कियां खोज रहे हैं, क्योंकि संवेदनशील सभी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। लड़कियों के हक की बात सभी कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करिए। जिन पोजीशंस पे हम हायरिंग कर रहे हैं वो हैं सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर और चीफ सब एडिटर। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली ये कि आप संवेदनशील हों ऑफ कोर्स, और क्रिएटिव हों, वीडियो फ्रेंडली हों, बढ़ चढ़ कर आप स्टोरीज करना चाहें, इंडोर आउटडोर असाइनमेंट्स करने में, दोनों में आपको मज़ा आता हो। उसके अलावा जो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो ये हैं कि आप ग्रामर और लैंग्वेज की गलतियां जो हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। ये बेसिक है। और टाइपिंग आपकी तेज़ हो, एडिटोरियल सेंस आपका बढ़िया हो और आप नए आइडियाज से भरे हुए हों। तो आपने 11 पोस्ट के बारे में सुन लिया। अब अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें मोटा मोटी याद रखिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपसे क्या उम्मीद की जा रही है, एक बार ये वापस आप सुन लीजिए, पीछे जाइए वीडियो में कि आपसे क्या मांगा जा रहा है। और ये वेबसाइट पे हमारी स्टोरी भी लगी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप उसे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। जो आपसे उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा है उस पोस्ट के लिए, उसे ध्यान में रखते हुए अपना रेज्यूमे और कम से कम 2 वर्क सैंपल
और भेजना कहाँ है इसको ज़रूर याद रखिए, jobs.lallantop@gmail.com। हम टेक्स्ट लगा देंगे और फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये ईमेल का आईडी आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पे उसको भेजिए। अब वर्क सैंपल में क्या है, कुछ नया लिख के भेजिए। जो आप 2 नमूने भेजेंगे अपने लिखे हुए का, वो कुछ नया लिख के भेजिए, ताकि हमको ये समझने में सहूलियत हो कि आप कैसा लिखते हैं। आप कहेंगे कि मैंने तो पहले भी लिखा है और मेरा छपा हुआ है, मैं वो आपको भेज देता हूँ। अब देखिए, छपे हुए में दिक्कत ये होगी कि कई बार चीज़ें ऐसी छपती हैं जिनमें आपका पूरा, मतलब मैं आशीष हूँ और मैं कहीं छप रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं अपना पूरा जो लिख सकता हूँ वैसा ना लिख पाऊँ, तो इसलिए आप अपना लिखा हुआ भेजिए। और एक चीज़ और होती है कि आप अगर छपा हुआ भेज रहे हैं, हो सकता है उस एंड पे कोई गलती हो गई हो, छापने वाला उतना समझदार ना हो, तो फिर ये होगा कि हमें लगेगा कि वो आपकी गलती है। और काम के सैंपल में आप ऐसा ना कीजिए कि आर्टिकल की लिंक भेज दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि URL भेज देते हैं। दरअसल URL पे क्लिक करके खोलना और उसको पढ़ना ये बहुत लेंदी काम होता है, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने वर्क सैंपल हमें फ़ाइल के तौर पे भेज देंगे, जैसे वर्ड फाइल या नोटपैड की फ़ाइल या फिर टेक्स्ट बॉडी में। बाकी आपका काम अगर वीडियोज़ का है या एडिटिंग का है, तो आप उसमें वीडियो की लिंक लगा सकते हैं। कागजी योग्यता जो होती है, ग्रेजुएशन भर होनी चाहिए, चाहे जिससे हो चाहे जहाँ भी हो। बाकी सब कुछ आपके रिज्यूमे, वर्क सैंपल और टेस्ट और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ईमेल भेजने की आखिरी तारीख है 15 मार्च 2020। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम यहाँ पर भी लागू होगी। आप बहुत लायक हैं, लेकिन आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 तारीख को लास्ट डेट पर मेल भेजेंगे, उसके पहले ही किसी ने हमको मेल भेज दिया और वो अच्छा इंसान निकल गया, अच्छा कैंडिडेट निकल गया और हमने उसको ले लिया, तो नुकसान किसका होगा? आपका। तो इसलिए आपको जैसे ही पता चले आप ईमेल भेज डालिए। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 9, 11 जो कुछ भी है, तो जैसा भी कोई वो आपका पोस्ट नंबर है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो ज़रूर लिखें। और अगर आपने ये नहीं भेजा या आपने रिज्यूमे और वर्क सैंपल में कुछ नहीं भेजा है, तो आपका ईमेल वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। मतलब 2 वर्क सैंपल और आपका रिज्यूमे और ये पोस्ट का नाम, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 11 तक जो कुछ भी है। टेस्ट और नौकरी की जगह जो है वो नोएडा होगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, पैसे की बात। सैलरी के बाद आपके टेस्ट और इंटरव्यू के बाद होगी। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ सैलरी पिछली नौकरी से तो ज़्यादा ही मिलेगी। अब कहिए कि मैं तो नया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो इंडस्ट्री में फ्रेशर को मिलने वाली सैलरी या फिर उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी। हमारा अनुभव ये भी कहता है कि वैकेंसी की पोस्ट डालने के बाद हमें हर दिन 500 से लेकर 1000, 1500 ईमेल आते हैं। अब सबको रिप्लाई करना तो मुश्किल है ना, सबको आप रिप्लाई कर नहीं सकते। तो जिनको टेस्ट के लिए बुलाया जाना है उन्हें ईमेल किया जाता है। इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि हमको छांटना होता है, हमको देखना होता है कि किस किस का ईमेल आया और फिर उसमें लायक लोगों को खोजना है। इसलिए एक बार ईमेल करने के बाद फ़ोन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे यहाँ सवाल ना पूछें, मतलब अवॉइड करें इसे, क्योंकि हम उस दौरान बहुत काम कर रहे होते हैं। हमारे सिर पे एक और काम ना डालें। और आखिरी बात, 10वीं बात, सिफारिश ना करवाएं, वो नहीं चलती। तो सुना आपने, समझ में तो पक्का आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, लग रहा है कि भैया हम तो नए हैं, CV कैसे बनाएं, कैसे ना बनाएं, कहाँ से कॉपी पेस्ट करें, तो मत सोचिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने अब तक जीवन में जो कुछ किया, जो आपको लगता है कि आपको इस जॉब के लिए लल्लन टॉप बनाता है, उसे सीधी सादी हिंदी में लिख कर भेज दीजिए। हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी आती है, तो उसमें लिख कर भेज दीजिए। दूसरी चीज़, जब आप काम करेंगे तो हम चाहेंगे कि आपको यूनिकोड में हिंदी में टाइपिंग आती हो। नहीं आती है तो लोड मत लीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो लिखा है यही लिखा है, जो बोलना है इसी वीडियो में बोलना है। फेसबुक और ट्विटर पर धनिया बोने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको किसी से भी जवाब नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप और फ़ोन पर तो कतई चरस ना बोएं। कोई जानकार लल्लन टॉप में काम करता हो तो ना तो उससे पूछें, और सिफारिश इससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये करवाएंगे तो बेस्ट कैंडिडेट होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर आइए, लल्लन टॉप में आपका स्वागत है। साथ काम करेंगे, साथ ग्रो करेंगे, साथ अपने समय की कहानियां सुनाएंगे।